अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक है कराची ही के हवाले से कि तहरीक लब्बैक के हवाले से खुफिया इदारों ने एक रिपोर्ट जो है मुरतब की है, मुक़्तदर हलकों को ये रिपोर्ट भेजी है कराची से कि तहरीक लब्बैक सियासी तौर पर जो है कराची के अंदर कहां पर खड़ी है, कौन सी इसकी पोजीशन है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा बात हमारा मौजू है MQM और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो है ये क्लैश हुआ है NA-240 के हवाले से, और अभी तक जो है ये मामलात ठंडे होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस तरह से कि इतना रद्द अमल जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ MQM हकीकी और पाक सरजमीन पार्टी ने जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इतना शदीद रद्द अमल क्यों दिया है, क्या उनको खौफ है तहरीक लब्बैक से, इस हवाले से थोड़ी सी आज डिटेल बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि हमारे खुफिया इदारों जो है रिपोर्ट एक भेजी है इस्लामाबाद, और ये रिपोर्ट है तहरीक लब्बैक के हवाले से, क्योंकि इस शहर कराची में जो है आप देखते हैं कि 70 की दहाई के अंदर जो है यानी अहले सुन्नत का जो है यहाँ पर एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, और यहाँ से जमीयत उलमाए पाकिस्तान यानी हैदराबाद और कराची से जो है यानी ठीक ठाक सीटें जो है 4-5 उनकी सीटें होती थी। और फिर जो है ये इलेक्शन आते हैं यानी जनरल ज़ियाउल हक के टाइम में, और फिर उस टाइम में भी जो है कुछ वो बाइकाट वो किया था यानी जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने, और वो बाइकाट जो किया था उस वक्त से लेकर फिर जमीयत उलमाए पाकिस्तान को बाद के अंदर जो है सीटें नहीं वो दी गई। फिर आपको पता है कि MQM बनाई, क्योंकि जमीयत उलमाए पाकिस्तान का ज़ोर यहाँ पर तोड़ने के लिए जो है MQM बनाई गई थी। और फिर जो है आज 2022 हो गया है, और इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो MQM के लिए किसी तरह भी जो है साजगार नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस शहर कराची में जो है यानी तहरीक लब्बैक की जिस तरह से एंट्री हुई है, जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने मकबूलियत हासिल की है, और फिर जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक ने बड़ा सरप्राइज़ दिया और तकरीबन 4 लाख के करीब जो है कराची से वोट भी लिए तहरीक लब्बैक ने। तो इस तरह से जो है अब खुफिया रिपोर्टें जो है वो भेजी गई हैं इस्लामाबाद, और रिपोर्टों में जो है ये इंकशाफ किया गया है, ये बताया गया है कि तहरीक लब्बैक जो है यानी कराची की इस वक्त एक मकबूल तरीन जमात बन चुकी है। तहरीक लब्बैक के अंदर जो है हर कम्युनिटी के लोग जो है वो शामिल हैं, और जो जज्बा, जो जोश व खरोच जो है तहरीक लब्बैक के अंदर, तो वो उन कारकुनान में भी मुंतकिल हुआ है। और फिर कराची की जो बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात हैं वो भी जो है दर पर्दा जो है तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रही हैं, खुलकर जो है यानी वो जो है यानी अंदरून खाना जो है वो सपोर्ट कर रही हैं तहरीक लब्बैक को। और ये बताया गया है कि भी आने वाले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक जो है कराची से जो है कई सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस 2018 के इलेक्शन में जो है 2 सीटें भी जो है इन्होंने जीती थी PS से, यानी सिंध असम्बली की 2 सीटें भी ये जीतने में कामयाब हुए थे, और फिर 1 सीट भी यानी ये जीत वो हो चुके थे लेकिन उनको हराया गया था, और वो सीट थी एक कैद और बानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो यानी साहबजादे हैं बिलाल सलीम कादरी, वो खड़े हुए थे लियारी के हलके से, और यहाँ से जो है वो जीत चुके थे, और बिलावल भुट्टो को जो है उन्होंने यहाँ से हराया था। लेकिन हमारा जो मुक़्तदर हलका है, हमारे अरबाब इख्तियार हैं, इक़्तिदार हैं, और जो बैक साइड पर रहकर जो है मामला तय करते हैं, उन्होंने फिर फैसला किया कि PTI को जो है सीटें दी जाएं, और तीसरे नंबर पर आने वाले अब्दुल शकूर शाद को जो है
पहले पोजीशन दी गई और दूसरे नंबर पर जो है टीएलपी को रखा गया। तो इस तरह से जो है अब जो है तहरीक लब्बैक जो है अपनी कारकर्दगी शो कर चुकी है। आप देखें पिछले साल जो बाई इलेक्शन हुआ था 249 के हलके में, यहाँ से तहरीक लब्बैक जो है सीट जीत हो चुकी थी, सीट वो विन कर गई थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो तहरीक लब्बैक वो बैन किया हुआ था, तहरीक लब्बैक की क़यादत को जो है कैदोबंद में डाला हुआ था और ऊपर से जो फैटफ का भी दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, और इस तरह से जो है इंटरनेशनल भी वो दबाव था। और फिर हमारे अरबाब इख्तियार वो फैसला करते हैं कि भाई ये सीट अगर तहरीक लब्बैक को दे देते हैं कि आप ये देखें कि इन हालात के अंदर जब तहरीक लब्बैक की क़यादत जेलों में बंद हो, उन पर जो है सैकड़ों के हिसाब से जो है एफआईआरें काट दी गई हों और उनके हज़ारों कारकुनान जो है जेलों के अंदर बंद हो, और उसके बावजूद भी जो है यानी वो NA 249 के इलेक्शन में आते हैं और फिर वो उस हलके में जो है पुलिस वाले भी जो है लोगों को कहते हैं कि आप अपना वोट तहरीक लब्बैक को देकर ज़ाय क्यों कर रहे हो। तो इस तरह का वो प्रोपेगेंडा किया गया टेलीविज़न पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है शदीद वो प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा और फिर ये भी कहा जाता रहा कि भाई इनको राह की हिमायत हासिल है। इस तरह से जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार कैंपेन चलाई, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने इस कैंपेन को मुस्तरद कर दिया। और फिर अब जो है जो रिपोर्ट भेजी गई है कि भाई तहरीक लब्बैक जो है बड़ा ख़तरा है, यानी MQM तो वैसे ही आप वो देखें क्योंकि पिछले इलेक्शन 2018 में यहाँ से जो है तहरीक लब्बैक शहर कराची से कामयाब हुई थी और 4 सीटें जो है वो जीती थी MQM ने। तो इस तरह से जो है यानी इस शहर पर जो है यानी MQM की पहली बार जो है इजारादारी ख़त्म हुई और इस इजारादारी को ख़त्म किया था तहरीक इंसाफ ने, यानी इमरान खान की पार्टी ने, और 2018 के इलेक्शन में। और ये पहला इलेक्शन था जो अल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर जो है हिस्सा लिया था MQM ने। तो अब जो रिपोर्ट वो बनाई गई है, रिपोर्ट भेजी गई है इस्लामाबाद में, तो उस रिपोर्ट में जो है ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है अब यानी वो पूर कर रही है खला जो PTI का है, और तहरीक लब्बैक जो है वही खलापुर कर रही है जो MQM का है। और MQM का आप ये देखें कि ये खालिसतन जो है MQM का हल्का था। आज तक यहाँ से MQM नहीं आ रही थी हल्का NA 240 से, लेकिन तहरीक लब्बैक ने इस हल्के से जो है यानी उनको हरा दिया था MQM को। और फिर हराने के बाद फिर जो है फैसला आता है इस्लामाबाद से और वो आपके सामने है कि यानी जीती हुई सीट MQM को दे दी जाती है तहरीक लब्बैक की। इस तरह से जो है ये सूरत हाल। और फिर जिस तरह से अब यानी ये रही है कि भाई आप वो देखें कि MQM के जो तीनों धड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं तहरीक लब्बैक को। और जिस तरह से रद्द अमल दिया गया है, जिस तरह से रिएक्शन दिया गया है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इन तीनों धड़ों ने, MQM ने, हालांकि पाक वो सरजमीन जो है मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी, वो तो ये कहते हैं कि हम लिसानियत की जो है सियासत नहीं करते, लेकिन ये जो कारकर्दगी दिखाई है तहरीक लब्बैक ने NA 240 के हल्के में, तो उनकी लिसानी जो ये यानी वो शनाख्त थी वो अंदर के जो है वो जाग गई। और फिर तीनों धड़े जो है सर जोड़ कर बैठे। तीनों धड़ों ने ये कहा कि अगर हमें इत्तफाक ना किया गया तो TLP जो है हमारा कराची से सफाया कर देगी। और इस परेशानी के आलम में आप ये देखें जो आफाक अहमद हैं वो MQM का नाम नहीं सुनना चाहते थे, जो PSP वो वाले हैं वो MQM से नहीं मिलना चाहते थे, ये सूरत हाल थे। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जो है एक तरह से इनको इकट्ठा ही कर दिया है और अब इनके अंदर राब्ते हो रहे हैं और ये एक दूसरे से ये कह रहे हैं अपनी शनाख्त ये बचानी है, अपनी पोजीशन ये बचानी है और आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है कुछ इज्जत
वो बचानी है तो मिलकर जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, नहीं तो फिर MQM को, PSP को, MQM हकीकी को तहरीक के लब्बैक निगल जाएगी। ये सूरत हाल है इस वक्त शहर कराची की, और इसलिए जो है उन्होंने शदीद रद्द अमल भी दिया है और डराने की कोशिश भी की है तहरीक लब्बैक के कारकुनान को। और जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल के साथ जो है उनके लोग थे, उनके कारकुनान थे, उन्होंने फायरिंग की है, और ये फायरिंग एक्सप्रेस न्यूज़ पर जो है बराह रास्त आप देख सकते हैं कि PSP के कारकुन किस तरह से जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और जो है खौफ व हरास फैला रहे हैं, और फिर डायरेक्ट फायर भी किए गए तहरीक लब्बैक के वो सरबराह की गाड़ी पर, उनकी विंड स्क्रीन पर वो फायर जाकर जो है वो हिट हुए। और जो है आप ये देखें कि यानी वो अंदर नहीं गए क्योंकि वो विंड स्क्रीन जो थी बुलेट प्रूफ थी। तो इस तरह से जो है यानी बाल ये बच्चे, यानी अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, और ये एक प्लानिंग से मैं ये समझता हूँ कि ये हमला जो है प्लानिंग से किया गया था। और जिस तरह से तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने 3 दिन कराची में वो रहे, और फिर उन्होंने जिस तरह से एग्रेसिव ये दिखाया, और फिर उनका इस्तकबाल जो हुआ, और वो कराची के अंदर शानदार इस्तकबाल हुआ, और किसी भी पार्टी का और इस्तकबाल नहीं हुआ था। और वहाँ पर जो है MQM की कार्नर मीटिंग थी, वहाँ पर कोई 100 आदमी भी नहीं होते थे, ये अंदाज़ा कर ले उनकी मकबूलियत का। और फिर उन हलकों में जो है हालात ख़राब करने की कोशिश की गई जहां पर TLP का स्ट्रांग होल्ड था, वहां से TLP जीत सकती थी। जानबूझकर जो है PSP के कारकुनान और मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कैम खाली, उनके साथ जो है जो उनके लोग थे, उन्होंने वहां पर फायरिंग की, वहां पर हालात ख़राब किए ताकि जो है यानी वोट जो है ना पड़ सकें, लोग जो है अपने घरों को वो चले जाएं और वो खौफ व हरास का शिकार हो जाएं। ये थी वजूहात जो है ये सारी के तहरीक लब्बैक से ये तीनों धड़े MQM के क्यों खौफ ज़दा हैं। यही यानी वो था कि भी आपने देखा कि ये तीनों धड़ों ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, जिस तरह से उन्होंने जो एग्रेसिव लाइन टून इख्तियार की है, वो बता रही है कि अंदर की इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज़हर है, और उनको ये खौफ है कि आने वाला ये बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे आम इंतखाबात हों, तहरीक लब्बैक अब इनको निगल जाएगी। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।